हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य के बारे में हम विचार कर रहे थे। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। अब तक हमने विचार किया है कि किस प्रकार समस्त जीव जगत, मनुष्य समाज 7 प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जिसे हम रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ कहते हैं। उसके साथ साथ 3 जनरल प्रॉब्लम है: अधिआत्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। उसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम जो कि साइंस के द्वारा इन्वेंशन हुआ है, उसे हम कहते हैं अधिवैज्ञानिक क्लेश। इस प्रकार की 7 प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि 8 प्रॉब्लम के द्वारा इस संसार में हर जीव, मनुष्य समाज पीड़ित है, तनाव में है, समस्या में है। और इस प्रॉब्लम का टेम्पररी सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं समाधान, और उससे जो सुख मिलता है उसको ही सर्वश्रेष्ठ सुख मानकर इस संसार में जीवित रहते हैं। इतना सब कुछ सुनने के पश्चात आपको पूछा जाएगा कि ये संसार का नाम क्या है, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? जिस प्रकार हम देखते हैं भोजनालय, जहां पर भोजन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं भोजनालय। आलय का अर्थ है स्थान, प्लेस। भोजनालय, जहां पर भोजन प्राप्त होता है उसे हम भोजनालय कहते हैं। मदिरालय, जहां पर मदिरा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मदिरालय। विद्यालय, जहां पर विद्या प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं विद्यालय। हिमालय, जहां पर बर्फ गिरता है, हिम प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं हिमालय। शौचालय, जहां पर स्नान शौच किया जाता है उसे हम कहते हैं शौचालय। ग्रंथालय, जहां पर ग्रंथ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ग्रंथालय। ठीक उसी प्रकार इस संसार का नाम क्या हो सकता है? इस संसार में अनेक प्रकार की पीड़ा है, इसीलिए इस संसार का नाम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो दुनिया को बनाया है उस भगवान कृष्ण इस संसार का नाम दिए हैं। इस संसार का नाम है दुखालय। मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम श्वासतम न आप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गतिम। इस संसार को भगवान दुखालय कहते हैं। माम उपत्य पुनर्जन्म, जो कृष्ण के शरण में आता है, जो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है ये मनुष्य जीवन के द्वारा, माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम श्वासतम, वो व्यक्ति इस दुखपूर्ण संसार में पुनर्बार जन्म नहीं लेता है। माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम श्वासतम न आप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गति। वो व्यक्ति, वो महात्मा इस संसार का दुखपूर्ण परिवेश में जन्म नहीं लेता है, ये संसार में जन्म नहीं लेता है, वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम सिद्धि है। दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ लाइफ। इस संसार में अनेक प्रकार की हम सक्सेस प्राप्त करते हैं, जो शारीरिक दृष्टि से हमें कंफर्ट्स देता है, मानसिक दृष्टि से हमें मान सम्मान देता है, किंतु अंत में ये शरीर ही हमारा दुख का कारण बनता है, अंत में ये मन ही हमारा दुख का कारण बनता है। किंतु अल्टीमेट सक्सेस ऑफ लाइफ इज टू अटेन कृष्ण। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण के धाम में प्रवेश करना है, यह है मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सफलता, द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ लाइफ। इसलिए भगवान इस संसार को दुखालय कहते हैं। इसलिए इस संसार में दुख ही दुख प्राप्त होगा। हम एक रॉन्ग प्लेस में राइट चीज ढूंढने की प्रयास करते हैं, हम दुखालय में सुख को ढूंढने की प्रयास करते हैं, यह हमारा मूर्खता है। जिस प्रकार कोई डस्टबिन के अंदर आप कुछ खाना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इस दुखपूर्ण समाज में हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
विद्यालय में जाकर टीचर को हम पूछ नहीं सकते हैं सर यहाँ थोड़ा दारू मिलेगा क्या। ठीक उसी प्रकार भोजनालय में जाकर वेटर को पूछ नहीं सकते हैं क्या आप मुझे मैथमेटिक्स समझा सकते हैं क्या। ठीक उसी प्रकार मंदिरालय में जाकर आप पूछ नहीं सकते हैं आपको गीता के बारे में कुछ पता है क्या, भगवान कौन आप जानते हो क्या। ठीक उसी प्रकार इस दुखालय में आकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह हमारा एक्सपीरियंस है। अनंत काल से अनंत व्यक्ति, अनेक साइंटिस्ट प्रयास कर चुके हैं इस संसार को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन जितना भी हम प्रयास करते हैं दिन में दिन इस संसार का दुख बढ़ता ही जाता है। और हमारा जो सल्यूशन है एक समय पे सल्यूशन रहता है, कुछ समय के पश्चात और प्रॉब्लम का कारण भी बन जाता है। इसलिए इस संसार को भगवान दुखालय कहते हैं। इसलिए दुखालय में सुख प्राप्त करने की हमें चेष्टा नहीं करना चाहिए। यस, हमें शरीर का रक्षण करने के प्रयास करना चाहिए, कुछ कंफर्ट्स प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए, किंतु उसके साथ साथ इस दुखपूर्ण संसार को छोड़कर सुखपूर्ण संसार में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। जिस प्रकार एक मछली को आप अनेक प्रकार की कंफर्ट्स देके, अनेक प्रकार की गैजेट्स देके, अनेक प्रकार की अच्छे वातावरण में रखकर जीवित नहीं रख सकते हैं, मछली छटपटाएगा। मछली के लिए जीवन पानी है। ठीक उसी प्रकार जीवन के लिए, मनुष्य के लिए, जीव के लिए भगवान के साथ जो संपर्क है, भगवान की संग है, भगवान की सेवा है, भगवान की कथा है, भगवान की वाणी है, भगवान के नियम के अनुसार जीने की प्रयास है और भगवान का नाम का स्मरण है, यह मनुष्य के लिए जीवन है। और इसके अनुसार हम जीते हैं, इस प्रकार हम जीते हैं, तो इस संसार में भी हम दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और दुख को हैंडल कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण जीवन अतिबाहित कर सकते हैं और अंत में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।